ये आपको जंगल दिखाई दे रहा होगा। इस जंगल में बुलडोजर चल रहा है और बहुत ही न्यूज में भी है। तेलंगाना तेलंगाना का ये जंगल है और यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। और ये 1-2 एकड़ का एरिया नहीं है फॉरेस्ट का, ये 400 एकड़ का एरिया है। 400 एकड़ के फॉरेस्ट को खत्म करके वहां सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश की जा रही है। देखिए, जल, जंगल और जमीन, इसके लिए सदियों से झगड़ा चल रहा है। पूरा मायोस्ट मूवमेंट इसी को लेकर, जल, जंगल, जमीन को लेकर। ये जंगल जो हैं, जिनको अभी बुलडोजर जहां चल रहे हैं, जहां रातों रात उसको हटाया जा रहा है, 400 एकड़ की जमीन है। आप सोचिए, 400 एकड़ को फॉरेस्ट, 400 एकड़ लैंड नहीं है, फॉरेस्ट है, उसको बनने में अगर कितना टाइम लगा हो। 400 एकड़ का फॉरेस्ट एक दिन में तो नहीं बना होगा, इसको सदियां लगी होंगी और हो सकता है कई सौ साल लगे हों इसको फॉरेस्ट बनने में, और इसको विद इन 2 और 4 डेज खत्म किया जा रहा है। हम हमेशा एक डिबेट में रहते हैं जिसमें एनवायरमेंट और डेवलपमेंट की बात की जाती है। देखिए, हमें एनवायरमेंट डेवलपमेंट चाहिए, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंट। एंड दीज आर द लंग्स, फॉरेस्ट आर द लंग्स। जंगल क्या है? दीज आर द लंग्स। इनसे हमें ऑक्सीजन मिलती है, हम इन्हीं को काट रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि गवर्नमेंट को इसमें सोचना चाहिए था कि क्या हम इसे काटें या नहीं। और दूसरी बात है, अगर हम डेवलपमेंट करना चाहते हैं, सो नॉट एट द ह्यूज कॉस्ट ऑफ द एनवायरमेंट, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, प्लस उसके साथ साथ टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, और धीरे धीरे एयर जो है वो पॉल्यूटेड एयर है। अगर आप किसी भी हैदराबाद की बात कर रहे हैं, ये हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात चल रही है, तो हैदराबाद के लिए, ये पूरे हैदराबाद के लंग्स था। आप हैदराबाद में अगर देखें तो वहां हिमायत सागर है, उस्मान सागर है, ये सब पोन्ड्स बने हुए। बस पोन्ड्स के साथ साथ फॉरेस्ट की भी जरूरत थी, और 400 एकड़ फॉरेस्ट को कट करके रातों रात उसको खत्म करके स्टूडेंट जबकि प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, और फिर उसमें आप ये अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी को एक्सपेंड कर रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, कंक्रीट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये सब चीजें क्या करती हैं, हमें बैकवर्ड डायरेक्शन में लेकर आती हैं। हमें कुछ एक ऐसा सस्टेनेबल मॉडल डिजाइन करना चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल कि फॉरेस्ट भी ना कटे और यूनिवर्सिटी भी बन जाए। जैसे शांति निकेतन, जो शांति निकेतन का कॉन्सेप्ट है, जो शांति निकेतन देखना एक ओपन यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, एक शांति निकेतन का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, जिसमें लर्निंग जो हो इन कोहेरेंस विद द एनवायरमेंट होना चाहिए। पेड़ के नीचे भी लर्निंग हो सकती है, ठीक है। हम कुछ ऐसा इकोसिस्टम वहां डिजाइन कर सकते हैं जिसमें जैसे एनवायरमेंट फ्रेंडली हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, जिसमें हमारे कॉलेज, जो हमारी यूनिवर्सिटीज चल सकें। ऐसा जरूरी नहीं कि वहां हमेशा कंक्रीट की बिल्डिंग ही बनाए। तो एक सस्टेनेबल अप्रोच हो सकती थी, एक ऐसी अप्रोच हो सकती थी यूनिवर्सिटी को बिल्डअप करने की, जो पूरे वर्ल्ड को एक एग्जाम्पल सेट करती। लेकिन इसको हम इस तरह से कट कर रहे हैं और वहां एक कंक्रीट की बिल्डिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम एक ऐसी इन्वायरमेंट फ्रेंडली यूनिवर्सिटी भी सेटअप कर सकते थे फॉरेस्ट एम्बियंस में। ये एक इसका सॉल्यूशन हो सकता था, जिसमें डेवलपमेंट गो विद द एनवायरमेंट और डेवलपमेंट इन हैंड विद द एनवायरमेंट। अब यहां पे क्या चल रहा है, डेवलपमेंट इन कॉन्फ्लिक्ट विद द एनवायरमेंट। हमें उस मॉडल पे सोचने की जरूरत है जो मैं बात कर रहा हूं, कि हम ऐसी शांति निकेतन जैसी यूनिवर्सिटी बना सकते थे, रविन्द्रनाथ टैगोर ने जैसे बनाई थी। हम ऐसी यूनिवर्सिटी बना सकते थे जो जंगल में रन करती, और वहां इंफ्रास्ट्रक्चर जो डिजायरेबल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो उस तरह से कंस्ट्रक्ट करते कि पेड़ को थोड़ा थोड़ा काट के, पेड़ को कट करके, या थोड़ा बीच में जो स्पेस होता है वहां पे हम क्लासरूम्स बनाते हैं, और धीरे धीरे क्या होता है, उसको हम एक बेस्ट एग्जाम्पल बनाते हैं पूरे इंडिया के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए। दिस शुड बी द सॉल्यूशन।